पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन आप यकीन करें, सिर्फ गोरे रंग की तगो-दौ में हम किस हद तक चले गए हैं, बोटॉक्स तक चले गए हैं, फीचर्स चेंज करवा रहे हैं। उसके बाद कौन कौन सी ऐसी मार्केट में मरकरी वाली क्रीम्स हैं जिनको चेहरे पे लगाते हैं जो छोड़ते ही छाइयाँ आ जाती हैं। ये लड़कियां बताती नहीं है, मोस्टली तो बता देती हैं कि हमारे चेहरे पे छाइयाँ क्यों आई। कोई ऐसी गैर मयारी जो है वो मरकरी वाली क्रीम इस्तेमाल करनी छोड़ी तो स्किन ने आंसर मांगना शुरू कर दिया कि भाई अब तुमने ये किया, अब हमारे साथ ये करो। तो आपने इतनी जल्दी में नहीं जाना। मेरी रेमेडीज या हम हर्बलिस्ट की जो रेमेडीज होती हैं उसमें थोड़ा सा इंतजार जरूर होता है, लेकिन मायूसी और नाकामी बिल्कुल नहीं है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि आलू मुंह पे लगाने से या आलू का रस कोई मुंह पे लगाने से जो है वो तबाह बर्बाद हो गई उसकी स्किन। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें तंग करने के लिए भी बहुत से लोग ऐसी बात कर देते हैं। आपको ये चीजें फायदा ही देती हैं। पुराने दौर में तो इतनी क्रीम्स नहीं थी मार्केट में। अब तो लगता है कि मैंने कहा ना कि इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि इंसान सोच सोच की। तो मैं तो सब ये चीजें बताती हूँ कि आप घर में ही बना लीजिए। उनके अंदर भी अगर अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं सबको बुरा क्यों कहूँ? मैं तो किसी को भी बुरा नहीं कहूँगी, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए कि सब हमारे साथी हैं, कोई किसी तरह का कर रहा है। देखिए, बर्दाश्त जो है ना वो इसी तरह पैदा होती है कि आप दूसरे के भी काम को सराहें, आपके भी काम को सराहा जाए। तो आपने अगर आपकी स्किन डैमेज हो रही है या आपने बार बार ये हशर नशर किया हुआ है, तो एक तो आप अपने ना दूध का इस्तेमाल रखें और दही का इस्तेमाल स्किन के ऊपर जरूर रखें। अच्छा। जो भी मास्क बना लगाएं उसके अंदर दही डाल लें, दूध से क्लेंजिंग करें, इंशाल्लाह आपका चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने सब्र से महीना 2 महीने इन रेमेडीज को जितनी भी मैंने बताई हैं वो करनी है। लेकिन स्टार्ट के अंदर अगर बहुत ज्यादा बैरियर खराब हो गया ना, तो मैंने आपको कहा है कि आप दूध और दही का चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगला मेरा सवाल ये कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आपकी स्किन जो डैमेज हो रही है, दूसरा बहुत सारे लोग प्लास्टिक सर्जरी आजकल बड़ा ट्रेंड है और अपने फेस के जो फीचर्स वो तब्दील करवाने की कोशिश करते हैं। कुछ वक्त तो वो ठीक रहता है, लेकिन अल्टीमेटली कोई स्किन फिर बाद में जिस तरह आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्ड तो करती है, उसमें फिर वो मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए कोई ऐसा मशवरा जो अभी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम कल को जी प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे, अपने फेस के जो फीचर्स हैं वो तब्दील करवाएंगे, उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? उनके लिए ये मैसेज है कि बस सेफ रहिएगा, और जो आपको जैसे भी अल्लाह ने बनाया आप बहुत ही ज़्यादा हसीन है, खूबसूरत है, लेकिन जो भी आप प्रोसीजर करवाएं या जो भी है, क्योंकि ये उनकी मर्जी है। हम किसी को भी अपने पीछे नहीं चला सकते। अगर उनका दिल चाह रहा है, वो आज़ाद पैदा हुए ना इस दुनिया में, हम सब आज़ाद हैं, हम अपने डिसीजंस लेने में आज़ाद हैं। जो भी कीजिएगा उसमें बस अपनी सेहत को रखिएगा मलहूज़ खातिर, क्योंकि जान है तो जहान है। अच्छी सेहत ही अच्छी ज़िंदगी की ज़मानत होती है। अच्छा, मैं अब ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये अक्सर कहा जाता है, स्पेशली आप भी बात करती हैं कि खून अगर साफ हो तो जी चेहरे पे बड़ा ग्लो आता है, चमक आती है। तो क्या वो नुस्खा है जो आप बताती हैं लोगों को? बहुत प्यारी आपने बात पूछी है। मैं बल्कि ये सोच रही थी कि मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, क्योंकि गर्मी आ गई है। हाँ जी, गर्मी आ गई है, लंबे लंबे इसके जो है वो रातें हैं, और लंबे लंबे इसके दिन हैं, और वो ख़त्म होने में नहीं आते। और आजकल आपको पता है कि बाहर कितनी तरह के फल मिल रहे हैं, जामुन मिल रहा है। जामुन खाने से खून साफ होता है, आयरन की बहुत ज़्यादा मिकदार है। भर भर के खाएं जामुन। अच्छा। जितना आपका दिल चाहे उसमें काला नमक डालें और वो खाएं, खून साफ होगा। और उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम में बताया था, जो कि मैं रेगुलर बनाती हूँ, और मैंने अपने बहन भाइयों को तरीका भी बताया था कि अपना ब्लड साफ करें, खून साफ होगा, चेहरे के दाग धब्बे साफ होंगे। उसके लिए नीम के कैप्सूल, आपने ना नीम की ढेर सारे पत्ते सुखा लेने हैं धूप में, तो ये धो के। बाजार से भी मिल जाते हैं? बाजार से कहाँ, जरूरत ही नहीं है, हर जगह नीम के दरख्त हैं। नहीं है तो अपने किसी रिश्तेदार को बोले। तो इतना मुश्किल काम तो कौन करता नहीं है? नहीं, मुश्किल नहीं है, आसान है। आप अपने अपने ब्लड को बहुत साफ करने के लिए आप ढेर सारे नीम के पत्ते ले लें। नीम के पत्ते जो है उसको अच्छी तरह धो के आप धूप में सुखा लें, उसका पाउडर बना लें, और ना किसी भी पंसार से आपको मिल जाएंगे खाली कैप्सूल्स। अच्छा। आप उसका पाउडर छोटे छोटे कैप्सूल्स में भर लें, और दिन में आपने 2 कैप्सूल लेने हैं, एक सुबह लेना है, एक शाम लेना है, और गारंटी है कि आपका ब्लड जो है ना वो साफ हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आपको कोई एलर्जी ना हो, कोई रिएक्शन ना हो। पूछ जरूर लीजिएगा, क्योंकि हम यूज्ड टू हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक ग्लोइंग ड्रिंक ना बता दूं सबको, जी, वो तो खुश हो जाएंगे। आजकल देखें, अब पीच है बहुत जबरदस्त। आजकल जो है वो है खीरे बड़े जबरदस्त आए हुए हैं। आजकल फल ही फल हैं, जहाँ पे देखें नाशपाती आई हुई है। अब कोई भी फल ले लें, पीच ले लें, नाशपाती ले लें, कुछ भी ले लें, खीरा ले लें। आपने ब्लेंडर में इन फ्रूट्स को डालना है, मैंगो नहीं डालना, आलू बुखारा नहीं डालना। जो जूस वाले फ्रूट्स होते हैं मैं उनकी बात करूँ, चले पीच ले लें, पीच भी डाल दें, पीच ले लें, और साथ ना उसके 10-12 कड़ी पत्ता ले लें, मिक्सर में डालें,
पानी डालें, 10-12 कड़ी पत्ता लें और 3-4 नीम के पत्ते लें, ठीक है, थोड़ा सा नमक डालें और इसको अच्छी तरह ग्राइंड करें, इसको जूस निकाल के पिएं। 2-3 नीम के पत्ते डालिएगा, कड़वा होगा। 1 महीने में आपको ऐसा सुनहरी ग्लो देगा ना कि आपका खून साफ, आपका चेहरे के ऊपर रौनक आ सिर्फ एक जाएगी। महीना 1 महीना बाद में भी कंटिन्यू कर लें, लेकिन ये हमेशा पीते रहें तो क्या ही बात हो जाएगी, आपका खून बहुत साफ हो जाएगा, नीम के कैप्सूल से भी साफ होगा। और उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा जो है वो, वैसे तो नीम खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि कड़वा होता है, इसलिए मैंने कहा सिर्फ 2-3 पत्ते और कड़ी पत्ता जो खाने में डलता है और नीम के पत्ते, इनको आप डाल लेंगे तो आपका जूस रेडी हो जाएगा। इसको स्किप नहीं करना तो आपका ब्लड साफ हो जाएगा। और साथ साथ बहुत मुश्किल है, आप जितना भी हो सकता है, जूस तो बहुत मुश्किल काम है, शायद जो है वो ना पी सकें, पी लें तो अच्छा है, लेकिन आप जितना हो सके करेले खाएं। करेले आपने जो है करेलों का इस्तेमाल करना है और आपने जितना हो सके अपने आप को ना बस वो पोल्यूशन से दूर रखना है, जो कि नामुमकिन है, लेकिन जो भी आपके अंदर जो है वो गर्द गुबार मिट्टी जो भी स्किन के ऊपर है वो तो लगाने से चला जाएगा, और जो आपकी फेस के ऊपर ग्लो आएगा वो ये ड्रिंक पीने से भी आएगा। और यकीन करें ये इतना ज़बरदस्त ड्रिंक बनता है ना, जिसके अंदर आप कड़ी पत्ता भी डालते हैं और कोई भी फ्रूट एक डाल लें तो इसके बेनिफिट आपको पता चलेंगे। और मेरे ख्याल में आप सबको पीना चाहिए, सब ही पिएं ताकि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करे। और रात को जो भी मॉइस्चराइजर और क्रीम अपने फेस पे लगाएं, थोड़ा सा अपनी स्किन को थपथपाएं, अच्छा थोड़ा सा आप जो है ना पैट करेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा ग्लो आता है मॉर्निंग में जब आप फेस वॉश करते हैं। अच्छा, अब आगे शादियों का सीज़न भी आ रहा है और ये कहा जाता है कि जूस की जो थेरेपी है, फ्रेश जूसेस अक्सर कहा जाता है, बहुत सारी डाइटिशियन इस पे बात करते हैं जी, 1 महीना अगर आप ये जूस थेरेपी करेंगे तो आपका 1 महीने के बाद बहुत अच्छा ग्लो होगा और स्किन बड़ी वो हो जाएगी। तो उसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं जी इससे शुगर होने का भी खतरा है, तो आपका क्या ऐसा जूस थेरेपी का कोई ऐसा नुस्खा? आप जूस ना भी पिए तो शुगर करवाने के लिए ना ये बहुत से और एलिमेंट हैं, सिर्फ उसका कसूर हम जूस पे नहीं उसी पे डाल डाल सकते। जूस पीने से किसी को शुगर नहीं होता। हाँ, शुगर वालों को जरूर स्पाइक कहा करता है जाता है कहते हैं। कि आप जो है वो मैंगो थोड़ा खाएं या मीठे फल का थोड़ा सा इस्तेमाल कम करें। और मैं चाहूंगी कि शुगर वालों को भी ना शुगर होने के बाद इतना ना डराया जाए, उनको कहें कि वो अपनी बैलेंस रखें और जितनी जिंदगी है वो शानदार तरीके से जो है अपनी गुजारें। ग्लो के लिए, ब्राइडल ग्लो के लिए कोई भी जूस आप बना रही हैं ना, जैसे आपने सारे जूस डाल दिए, स्पिनच भी डलती है जूस में, सब बना लिया, उसके अंदर कड़ी पत्ता और नीम के थोड़े पत्ते डाल दें और आपकी हुस्न की और चमक की और खूबसूरती की गारंटी मैं दे रही हूँ। आपके खून को प्योरीफाई करके जबरदस्त ड्रिंक तैयार हो जाएगा। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं कि इससे जूसेस पीने से शुगर नहीं होती, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी शुगर है तो आपने मीठा थोड़ी डालना है उसके अंदर। अब जो भी उनका अपना मीठा है उसके साथ उनको बना। तो ये तो कपल्स के लिए बड़ी खुशखबरी आपने दे दी, बगैर किसी मेडिसिन से आप नेचुरल तरीके से वो। और आप वो जो ड्रिप्स लगवा रहे हैं जा जाके, और जो आप एस्थेटिक के पास जा रहे हैं, जाएं, क्योंकि मेरे पैसे नहीं लग रहे, आप जाएं, बहुत शौक से जाएं। लेकिन वो जब आप प्रोसीजर रुकवा देते हैं फिर आपको करवाना पड़ता है, तो आप इनको रूटीन का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? बेसन का स्क्रब, चावल के आटे का स्क्रब, कॉफ़ी स्क्रब अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। आप ये जो भी ड्रिंक बना रहे हैं, जूस का, सर्दी गर्मी का, आप उसके अंदर थोड़ा सा नीम और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल लें, आपको चमक मिलेगी। अपने बालों को खूबसूरत और चमकदार बनाने के लिए अच्छे से तेल का इस्तेमाल करें। आपकी तो एक्सेस में सारी चीज़ें, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ वो आपकी एक्सेस में है, आपको उसके लिए हज़ारों रुपए जेब में डाल के किसी शॉप पे जाना नहीं पड़ेगा। और अगर आप जाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आपकी मर्जी है, बहुत शौक से जाएं, ज़रूर जाएं, इसलिए कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आजकल सीजन में तो जामुन बादशाह कहा जा रहा है, बिल्कुल जी। तो इसका भी कोई शरबत बनता है स्किन ग्लो के लिए? हाँ, बहुत अच्छा शरबत बनता है। और वो जिन जिन लोगों को, जिन बच्चों को आयरन की डेफिशिएंसी हो गई ना, हमने तो बचपन में दरख्तों पे चढ़ के भी तोड़ के खाए हैं, और वो तो तोड़ के खाने का मज़ा ही अपना होता है। और देखिए, लकीली मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे मेरा ख्याल है हज़ारों दरख्त हैं, और जो है ना उसमें से जो 80% है वो जामुन है। तो आजकल तो गुजरो तो ऐसे लगता है जैसे जामुन ही जामुन है हर जगह। परिंदे भी मौज कर रहे हैं, हम भी खाते हैं, मौज करते हैं। तो जामुन का शरबत जो है ना, अच्छा, ये समझाता है सीजनल फ्रूट है, इसको नमक के साथ खाएं, आयरन की कमी को पूरा करता है, ये आपकी स्किन को भी ग्लो देता है और आपकी जिस्मानी कमजोरी को भी दूर करता है। अच्छा। अगर किसी को बहुत वीकनेस हो तो वो जामुन के शरबत से ठीक हो जाता है। शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं, थोड़े से जामुन उनकी शुगर को बैलेंस करते हैं, बहुत ही मुफीद है बॉडी के लिए। तो मोस्टली ये होता है ना कि हम देखिए फालसे का भी बना लेते हैं, जो है वो चीनी डाल के शरबत और सबका, तो जामुन के अंदर गुठली थोड़ी मोटी होती है, तो इसका ना आप शरबत बना के रख लें जो आप पूरा साल इस्तेमाल करें। सही। आप अगर कोई अल्टरनेटिव यूज करते हैं अगर शुगर का, क्योंकि शुगर पेशेंट के लिए मैं बता रही हूँ, और इसमें बहुत ज्यादा देखिए कोई भी शरबत चटनी ऐसी नहीं जिसमें चीनी ना डलती हो।
अगर आप बिल्कुल। चीनी डालेंगे, अगर आप चीनी नहीं डालेंगे तो उसके पकने का प्रोसेस भी फिर आधा रह जाएगा, क्योंकि इन चंद चीज़ों को डालने से इसकी उम्र जो है ना, शेल्फ लाइफ उसको बढ़ ज़्यादा जाती किया जाता है। तो आप ढेर सारे जामुन ले लें, उनको बॉईल करें और उनकी गुठली अंदर की रिमूव करें, इसको अच्छी तरह मिक्स करें मिक्सी में, और उसके बाद इसको पतीली के अंदर डालें। उसमें अगर आपने शुगर नहीं लेनी तो आप जो है वो देसी गुड़ ले लीजिए, वो नहीं लेना तो आप इसका कोई अल्टरनेटिव स्टीविया ले लें या कुछ भी ले लें। उसके साथ इसको खूब पकाएं, खूब राइट। पका के थोड़ा जीरे का पाउडर डालें, और इसको जब वो आपको लगे कि हाँ भाई उस फॉर्म में आ रहा है कि अब गाढ़ा हो रहा है, तो उसकी बोतलें भर के रखें, वाह, पूरा साल आप इंजॉय करें। क्या और बात। ये इतना मज़ेदार फल है, इतना अच्छा फल है कि ये, और सीज़न के फल की आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे बड़ी पसंद आई कि फलों के बारे में और सब्जियों के बारे में ये हुक्म होता है कि आप जब मौसम हो खूब खाएं, हाँ, जैसे ही मौसम तब्दील हो इसको छोड़ दें। तर्क कर। कभी इस मौसम में, अब मैंने जब ये गर्मी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी तो मैंने शॉप्स के अंदर भिंडी पड़ी देखी, तो हाँ, मैं बड़ी हैरान हुई। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि बहुत से लोगों को इसको खा के एलर्जी भी हुई, भिंडी से। क्योंकि वो स्टोर की थी, सी। वो लेके आ गए। आपने ऐसा फल और फ्रूट नहीं खाना जो स्टोर हो। मैंगो का मौसम जा रहा होता है तो मैंगो जो है ना, उसका टेस्ट चेंज होने चेंज लगता हो है, जाता है। इन चीज़ों का टेस्ट। अब ये जामुन आया, ये सिर्फ महीना डेढ़ टिकेगा, बहुत सारी बारिशें होंगी, जो है ये बिकेगा, लोग खाएंगे। तो मैंने कहा ना, हम एक ऐसे खित्ते में रहते हैं जहाँ पे हम बड़े खुश नसीब लोग हैं जिनको ऐसी चीज़ें खाने को ताज़ा दरख्तों पे लगी हुई नज़र आती हैं। आप इसको खाएं, इंजॉय करें। और अगर आपको जिस्मानी कमज़ोरी को बच्चों को खिलाएं। बच्चे तो वैसे शौक से खाते हैं, क्योंकि इसको खाने से जो रंग आता है मुंह के अंदर, उनको वो भी बड़ा हाँ, वो बड़ा पसंद पसंद। आता है। उस दिखा रहे होते हैं कि हमने इतने जामुन खाए हैं। तो इसको नमक के साथ, नमक नहीं खाना तो आप इसको वैसे ही, इसको जो है वो थोड़ा रा कर लें, और वो रा करके ही बेचा करते थे ना, जी। तो इसको आप एंजॉय करें। जामुन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है।